नमस्कार। पिछले ई लेक्चर के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय टू एंड ओनली टू न्यूक्ली, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की हम बात करें, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है दो परमाणुओं के बीच में, ए और बी। जब बॉन्डिंग होती है तो ये जो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों शेयर्ड किए जाते हैं केवल मात्र दो न्यूक्ली के द्वारा। तो इस प्रकार की जब बॉन्डिंग होती है तो वो कहलाती है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय वेव मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स। जब हम इस परसेप्शन को मानते हैं तो वी कैन राइट ए वेव इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल फॉर इलेक्ट्रॉन for one electron system. Here is the m is the mass of electron, h is the Planck constant, v is the potential energy of electron, e is the total energy of electron, and psi is the wave function of one electron. श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल इक्वेशन है जिसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से इनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये इस तरह से वेव मैकेनिक्स के द्वारा इनकी शेप्स याद की जाती है। हम इससे भली भांति परिचित हैं 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल से अपने पिछले ई लेक्चर से। यहाँ 1s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है और p ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है। यहाँ पर p ऑर्बिटल हैज़ ए नोड, ए रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। प्लस एंड माइनस साइन ऑफ लॉब of p orbital does not refer to positive and negative charge. They are the sign of wave function. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते, अर्थात या तो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व किया गया और वो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली एक दूसरे को प्रूफ करते हैं। परंतु जो मॉलिक्यूल में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे सिस्टम के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई गई तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन उनसे प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो द अप्रोक्सीमेशन मेथड उनके लिए लगाया जाता है। तो ड्रेस्टिक अप्रोक्सीमेशन के द्वारा ही उनको सॉल्व किया गया और इसके लिए 2 मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन अपनाए जाते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड और दूसरा है वैलेंसी बॉन्ड मेथड। वैलेंसी बॉन्ड मेथड में परमाणु अणु में अपनी पहचान और गुणवत्ता खो देते हैं और बंध में भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं के हाफ फिल्ड वैलेंसी सेल ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड्स हैं जो कि वो बॉन्डिंग्स हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के द्वारा बनते हैं और इसके अंदर एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप दे कंबाइन टू फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल दैट कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड में अणु में परमाणु कक्षक अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के द्वारा जो
पिक्चर बनती है उसको हम देखें किस तरह से बनता है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जो केवल एक एक न्यूक्ली को घेरे हुए रहते हैं, जबकि जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इनकी ओवरलैपिंग के द्वारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो या दो से ज़्यादा न्यूक्ली इनको घेरे हुए रहते हैं। इसकी जो शेप बनती है वो इलिप्टिकल शेप है। अब हम इसको लोकलाइज्ड बॉन्डिंग के आधार पर देखें कि इन लोकलाइज्ड बॉन्डिंग द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट ओवरलैप इज 2, only 2, so that the molecular orbital are generated. One of these called bonding orbital. It has a lower energy than the original atomic orbital. अगर इनकी एनर्जी से अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगी। एंड द अदर इज कॉल्ड विच हैज़ द हायर एनर्जी देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो कहलाता है वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध कहलाता है और ये कहलाएगा इसी के सिग्मा स्टार। अब इसके लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के द्वारा हमने वेव फंक्शंस को निर्धारित करते हैं। वेव फंक्शंस में साई बराबर सी ए प्लस सी बी फॉर द एडिशन और बॉन्डिंग, साई बराबर सी ए माइनस सी बी सब्सट्रैक्शन या एंटी बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर साई ए और साई बी वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए एंड बी है, एंड सी ए एंड सी बी है वेटिंग फैक्टर। यहाँ हम देखें कि जो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संयोजन के द्वारा बनते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड है उसको LCAO मेथड भी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे होता है वो देखते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है पहले इलेक्ट्रॉन से भरा जाता है। दोनों जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पहले न्यूली फॉर्म्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे और उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ग्राउंड स्टेट पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी। इसमें जितना ज़्यादा ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, परंतु ओवरलैपिंग है, टोटल ओवरलैप है वो कि इनके रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्ली से प्रिवेंटेड होता है। नाउ वन थिंग जो मैं आपसे फिर शेयर करना चाहती हूँ इस पेज में वो ये है कि सिग्मा ऑर्बिटल जो बनता है ये वो किसी भी प्रकार के दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। यहाँ पर मैंने दर्शाया है 1s और 1s के ऑर्बिटल से। हम कोई किसी भी प्रकार का ऑर्बिटल ले लें, s, p, d और f के ऑर्बिटल से बन सकते हैं, वेदर द सेम और डिफरेंट। वो यदि ss हैं तो भी हो सकता है, sp हैं तो भी हो सकता है, sd हैं तो भी हो सकता है, परंतु एक कंडीशन है, बट द टू लॉब्स दैट ओवरलैप मस्ट हैव द सेम साइन। इसके अलावा दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, तो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस की कॉमन एक्सिस पर होना चाहिए। ये इसकी दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम पिछले ही लेक्चर में भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं मरकरी का। मरकरी मेटल का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f14 FD10 6s2। जब ये एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के द्वारा एक्साइटेड स्टेट में 6s1 6p1 हो जाता है। अब यदि इस स्थिति में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस स्थिति में जब किसी अदर एटम के साथ बॉन्डिंग करता है
और हम कहें कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और शेयरिंग के द्वारा ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें और अणु का निर्माण हो जाए, परंतु इससे जो दो बॉन्डिंग बनेंगे वो डिफरेंट का बॉन्ड का निर्माण करेंगे। परंतु जब यदि इन दोनों को कॉम्बिनेशन के द्वारा, संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जब इसका निर्माण किया जाए तो वो बनते हैं sp। और फिर इसका निर्माण किया जाए, जैसे क्लोरीन के साथ में HgCl2 बनाया जाए तो वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसको पिक्चर के द्वारा जैसे दर्शाया गया, 2sp ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द मरकरी, ये 180 डिग्री पर अवस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों लॉब्स हैं, इसके अंदर नेगेटिव है और प्लस चिन्ह, और माइनस चिन्ह को हम पहले भी बता चुके हैं ये क्या है। यहाँ पर इस तरह की डायगोनल स्थिति होती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम बात करें बोरॉन की, इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, 2px और 2py में एक एक हो गया। अब यदि इनके संकरण के द्वारा 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है और बनता है sp2, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ, और ये जो हैं ये अपनी स्थिति इस तरह से रखेंगे, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये स्थिति ऐसे बनती है कि ये 3 एक समान ऑर्बिटल बनते हैं और अपने को इस तरह से रखते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शंस हैं वो सेम रहे। ठीक है, और ये इनके बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री का बनता है। ये स्थिति जो है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इसी तरह से यदि हम कार्बन की बात करें, ये हम पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है और इसकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसकी शेप इस तरह से होती है, टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको यदि हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से देखा जाए तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। ये उदाहरण HgCl2 का, ये इसको हम माने BF3 और ये आपका इस तरह से CH4। बॉल एंड स्टिक से हम इनको देखना चाहें तो हमें ये इस तरह से नज़र आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।